अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडियोज़न में खैर मकदम करता हूँ, तमाम ही का इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और डेली आने वाली इस वीडियो सीरीज़ को आप पसंद कर रहे होंगे, जैसा कि मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख पाता हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की इस क्लास में जब 1 बजे ये क्लास आती है तो ये नज़र आता है कि 10-12 बच्चे ही इसमें जुड़ पाते हैं। तो आज आपसे गुजारिश है कि वीडियो आगे बढ़े, इससे पहले वीडियो का लिंक नीचे से कॉपी करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ये आपसे पहले गुजारिश है। और दूसरी बात, वीडियो कोशिश करेंगे रोज़ाना 1 बजे कंटिन्यू वीडियो लेकर आने की। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता डेली 1 बजे वीडियो सीरीज़ लेकर आता रहूँ। जितने भी पुराने पेपर आपके हो चुके हैं 2017, 12, 15 में जितने पेपर हुए हैं सभी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और एक बात और थी, आप जब कमेंट में आंसर लिखते हैं, जब आप सवाल को पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि इसका जवाब आपको आता है तो आप ए या बी लिख देते हैं। अब ये पता नहीं चलता, तब तक सवाल स्किप हो जाता है और पता नहीं चलता कि पिछले वाले का जवाब है या उससे पिछले वाले का जवाब है। आप कमेंट में जब ABCD लिखें, नीचे लाइव चैट जो आपके सामने भी चल रहा है, आप जिस वक्त क्लास देख रहे हैं नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, इसमें दूसरे स्टूडेंट्स के भी कमेंट आ रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस लाइव चैट को ओपन रखें और कंटिन्यू देखते रहें। जब आपको जवाब आता है और अगर आप जवाब देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर है बहुत ज़्यादा, तो आप लिखें 31A, 32B, 33C, नंबरिंग भी लिखें ताकि पता लगे कि कौन से सवाल का ये जवाब है और मैं उसको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। और बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आज के लिए बातों का सिलसिला सिर्फ इतना ही। शुरू करते हैं आज का पेपर। आज जो हम पेपर आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, ये है रीट 2015 का, जिसे कि आरटेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी रीट तो ऐसे नाम अब दिया गया है, पहले आरटेट ही चला करता था, ये बात आप भी जानते हैं। आरटेट रीट कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, रीट आरटेट कुछ भी कह लीजिए। लेवल फर्स्ट और ज़बान भी फर्स्ट और पेपर है उर्दू का। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब क्या हैं, ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो। जिन स्टूडेंट्स के 25 से ज़्यादा सवाल सही होते हैं उनको लगता है कि हाँ उनकी तैयारी थोड़ी ठीक है, उनको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। 25 से नीचे जाने वालों को तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सोच समझ कर ढंग से जवाब दें, कोशिश करें सही से सही जवाब देने का। जैसे सवाल आए चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख कर रखें कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं। जो रॉन्ग हुए हैं आप उसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल, सवाल नंबर 31, क्योंकि इससे पहले के जो 30 सवाल हैं वो पैडागोजी के सवाल आपके होते हैं, साइकोलॉजी वाले सवाल होते हैं। इमाम हुसैन की शहादत पर लिखे जाने वाले मरसिये कहलाते हैं। ए करबलाई मरसिये, बी शख्सी मरसिये, सी ज़ाती मरसिये या डी इज्तिमाई मरसिये। तो मरसिये की दो ही प्रकार होते हैं, दो ही हिस्सों में से तकसीम किया जाता है। एक होता है करबलाई मरसिया, एक होता है शख्सी मरसिया। ज़ाती और इज्तिमाई मरसिये तो होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो शख्सी मरसिया किसी शख्स के लिए लिखा जाता है, करबलाई मरसिया इमाम हुसैन और करबला के वाक़े के लिए लिखा जाता है। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों, ये इसका सही जवाब है करबलाई मरसिये, ठीक है। आइए सवाल नंबर 32 पर। नाविल किस ज़बान के लफ्ज़ नाविला से बना है? अंग्रेज़ी, इतालवी, जापानी या यूनानी? नाविला एक लफ्ज़ से निकला है, लफ्ज़ है नाविला, नाविला से नाविल बना है। ये जो नाविला है इसका मतलब है दोस्तों नया, इसका मतलब क्या है, नया। और ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है नाविला? ये है इतालवी ज़बान का। कौन सी? इतालवी ज़बान, इटालियन ज़बान। कौन सी ज़बान दोस्तों? इटालियन ज़बान का ये लफ्ज़ है। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। कौन सा है? बी। सवाल नंबर 33, वहदत व तासुर ज़रूरी है किसमें? नावल में, ड्रामे में, अफसाना में या दास्तान में? अगर देखा जाए तो वहदत व तासुर कहते हैं दोस्तों प्रभावी को, तासुर कहते हैं प्रभावी को। प्रभावशीलता किस में ज़रूरी है? तो ज़रूरी तो दोस्तों चारों में ही है।
नावल में भी ज़रूरी है, ड्रामा में भी ज़रूरी है, अफसाना में भी, दास्तान में भी ज़रूरी है, तो चारों में है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्ट में, सबसे कम अल्फाज में बात को इस तरह पेश करना कि बंदे को एक बार पढ़ने के बाद, शख्स को पढ़ने के बाद एक गहरी छाप उसके दिमाग में छोड़ दे, एक गहरा मैसेज उसको दे, जिसे इंग्लिश में सटायर भी कहा जाता है। सटायर उसके दिमाग में छोड़ दे, एक गहरी बात उसके दिमाग में छोड़ दे बहुत ही कम लफ्ज़ों में, वो चीज़ क्या होती है दोस्तों? अफसाना। वो क्या होता है? अफसाना। तो वहदत व तासुर किसकी खासियत है दोस्तों? अफसाने की खासियत है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी, अफसाना। अगला जवाब देखिए दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 34। उर्दू में दो मशहूर खाका निगार हैं, मौलवी अब्दुल हक और रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बेग और पितरस बुखारी, शाहिद अहमद दहलवी और मुल्ला रमूज़ी, असमत चुगताई और कृष्ण चंद्र। असमत चुगताई और कृष्ण चंद्र ये अफसाना निगार हैं, इसलिए पतरस बुखारी और फरहतुल्लाह बेग ये इंशाइया निगार हैं। इसलिए खाका निगार कौन से है दोस्तों? मौलवी अब्दुल हक और रशीद अहमद सिद्दीकी। आरपीएससी की जो वेबसाइट है, आप उस पर जब चेक करेंगे पुराने आंसर की मिलाकर, तो आपको उसमें ए आंसर ही मिलेगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वहाँ जाकर आप टैली कर सकते हैं। कई बार होता है कि आरपीएससी के खुद के जवाब क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, और बाद में आरपीएससी खुद उसको क्या देती है? बोनस मार्क्स देती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 35। तदरीस की वारधा स्कीम के रूह रवां कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या गांधी जी? ऊपर नीचे पढ़ने की वजह यही है क्योंकि इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? गांधी जी। अब ये क्या चीज़ है? जब आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि वारधा स्कीम क्या चीज़ है और उसके रूह रवां कौन थे और क्यों थे, कैसे थे। आपकी आरपीएससी की आंसर की में गांधी जी ही इसका सही आंसर लिखा गया है। सवाल नंबर 36। किस तरीके तदरीस में सबसे पहले हुरूफ तहज्जी याद कराकर उनकी शक्लों की पहचान कराई जाती है? ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें सबसे पहले शक्लें याद कराई जाती है? ये क्या है? अलीफ है। ये क्या है? बे है। ये क्या है? ते है। ये क्या है? जीम है। सिर्फ किस में याद कराई जाती है? बयानिया तरीके में, तरीक़ा तहज्जी में, सूती तरीक़ा में या क़िस्सावारी तरीक़ा में? क़िस्सावारी तरीक़ा में किस्से सुनाए जाते हैं, बयानिया तरीक़े में बयान किया जाता है जिसको लेक्चरशिप कहते हैं, लेक्चर दिया जाता है। तरीक़ाए सूती तरीक़े में आवाज़ों की पहचान कराई जाती है। तो बस्ता कौन सा है? हुरूफ़ तहज्जी के लिए बस्ता है तरीक़ा तहज्जी। नाम भी तहज्जी और तहज्जी सेम है, इसलिए आंसर भी क्या इसका? सेम है, इसलिए करेक्ट आंसर इज़ बी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37। अच्छे सवालात होते हैं कैसे? आम फहम, आसान और मखसूस, या बहुत मुश्किल और उलझे हुए, बहुत बेबुनियाद या बहुत मुबहम? देखिए, अच्छे सवालात होते हैं आम फहम, आसान और मखसूस। आम फहम यानी आसानी से समझ में आ जाए, बहुत आसान हो, और मखसूस हो यानी बहुत ख़ास हो सवाल, ख़ास बातों को चुना जाए, ऐसी चीज़ जिसके सवाल बन सकते हों। ऐसा नहीं मन से कोई सवाल ऊट पटांग पूछ लिया जाए जिसका कोई औचित्य ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। क्या है? ए। बहुत मुश्किल और उलझे हुए। अगर सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए होंगे, तो जब बच्चा सवाल ही नहीं समझ पाएगा तो जवाब कहाँ से देगा? इसलिए सवालों का बहुत ज़्यादा मुश्किल होना भी क्या है? गलत है। बहुत बेबुनियाद, बेबुनियाद कहते हैं बिना आधार के, जिसका कोई औचित्य ना हो, जिस सवाल को पूछने का कोई मतलब ही ना हो, निराधार, बिना आधार के सवाल कहते हैं बेबुनियाद, जो भी क्या है? नहीं है। मुबहम, मुबहम कहते हैं अनुचित को, या मुबहम कहते हैं बेमानी को, या मुबहम कहते हैं बेमानी को। बेमानी सवाल पूछना जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता हो, बस सवाल यूं ही पूछ लिया, तो वो सवाल भी पूछने का तरीका नहीं होता है। अच्छे सवाल कौन से होते हैं? जो आम फहम हो, बच्चा आसानी से उसको समझ जाए, कुछ सोचे समझे, बहुत ख़ास हो, और उस सवाल के पूछने का भी एक मकसद हो, एक औचित्यता हो, वही सवाल की, अच्छे सवालों की, अच्छे प्रश्नों की पहचान है। इसलिए सही आंसर क्या है दोस्तों? ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 38। बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है, उन्हें डांट डपट कर? बिल्कुल नहीं। खामोश खुआनी के ज़रिए? बिल्कुल नहीं। मजमा के सामने बोलने की तरगीब देकर, तरगीब दे के
बिल्कुल, मजमून निगारी का मुकाबला करवा के। मुकाबला तो तब करेगा जब बच्चा पहले बोलना सीखेगा, तब जाकर तो मुकाबला करेगा। आप पहले जिम जाओगे, बॉडी बनाओगे, रेसलिंग करोगे, उसके बाद ही तो फाइटिंग में उतरोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फाइटिंग में उतर जाओगे कि फाइटिंग करते करते सीख जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो डी वाला गलत है। खामोश कहानी, जब बच्चा चुपचाप बैठा बैठा ही पढ़ता रहेगा, मुंह बंद करके पढ़ेगा, तो बोलना कैसे सीखेगा। इसलिए बी भी नहीं होगा। उन्हें डांट डपट कर, अगर आप बच्चों को डांटोगे, डपटोगे, चिल्लाओगे, मारोगे, पीटोगे, इससे तो बच्चा कभी पढ़ने वाला ही नहीं है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट आंसर। मजमा के सामने यानी स्टेज पर बच्चे को खड़ा किया जाए ताकि उसमें बोलने की क्या सलाहियत पैदा हो। बच्चे को ऐसे ही सिखाया जा सकता है। या बच्चे को क्लास में खड़ा किया जा सकता है, किताब पकड़ाई जा सकती है और छोटे छोटे सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। या बच्चों को कुछ रिपीट करवाने के लिए बुलवाया जा सकता है। बहुत छोटी क्लासों के हिसाब से एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है और पहाड़ी वगैरह बुलवाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 39, तख्ता स्याह माउन होता है। तख्त को कहते हैं, स्याह काला को कहते हैं। तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड। तख्ता स्याह यानी क्या होता है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड। माउन कहते हैं सहायक को, हेल्पफुल को। ब्लैक बोर्ड काम आता है, ब्लैक बोर्ड सहायक हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है किस में, ज़बान की तदरीस में, तजुर्बा गाह में, खेल के मैदान में, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये तो जवाब है ही नहीं। खेल के मैदान में ब्लैक बोर्ड का कोई काम है नहीं है। तजुर्बे में कोई काम है नहीं है। ज़बान की तदरीस में, भाषा को पढ़ाने के लिए, जैसे अभी भी मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो देखिए मैं भी आपके सामने एक ग्रीन बोर्ड लेकर बैठा हूँ और सब कुछ आपको वाइट पेंसिल से, वाइट अब उंगली से लिख रहा हूँ मैं, तो क्या बताऊँ आपको। ठीक है, तो वाइट से मैं लिखकर बता रहा हूँ। यानी किस में सहायक है, ज़बान की तदरीस में, किसी भाषा को पढ़ाने के लिए, एक भाषा के शिक्षण के लिए तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड क्या होता है, सहायक होता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल हमारा है पैसेज से। किससे है, पैसेज से। पैसेज को हल करने का बहुत अच्छा और सही तरीका तो ये है, यहाँ पर तो चलो हमारे पास पैनल है, लेकिन अगर आप क्लास रूम में हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, तो बेहतर क्या है, पहले आप सवाल पढ़ें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें, तो आपको इजीली सवालों के क्या मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। बस आप ये देखो सवाल कहाँ से कहाँ तक पढ़ने हैं। सवाल पढ़ने 40 से लेकर 44 तक। सवाल पढ़ने दोस्तों आपको 40 से लेकर 44 तक के जो जवाब हैं वो सब आपको पैसेज से देने हैं। आप पहले हम क्या पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे। सवाल नंबर 40, दर्ज बाला इबारत में डॉक्टर अंसारी की शख्सियत की मंदरजा झेल खूबी बयान कीजिए। डॉक्टर अंसारी की शख्सियत कैसी थी, ये आपको जब पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्या है, दर्दमंदी का जज्बा, खंदा पेशानी से इलाज, गुफ्तगू की मिठास, या मज़कुरा सभी, या मज़कुरा सभी। जवाब नहीं बताएंगे, पहले हम कहाँ चलेंगे, अगले सवाल की जानिब। बाद में पैसेज पढ़ के आपको इसका क्या देंगे, जवाब देंगे। दूसरा सवाल है दोस्तों, मेहमान नवाज का मानी है। मेहमान की खातिर तवाज़ु करने वाला, शरीफ आदमी, बाअखलाक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो आपको खुद आता हो। मेहमान नवाजी कैसे कहते हैं, मेहमान की खातिर तवाज़ु करना, उनकी आवभगत करना, यही इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है। शरीफ आदमी नहीं होता, बाअखलाक नहीं होता, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होता ही नहीं है। सही जवाब क्या है दोस्तों इसका, 41 का ए। यानी हमने 40वां सवाल क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। उसको हम वापस पीछे जाकर पैसेज पढ़ने के बाद का जवाब देंगे। उसके बाद सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर 42, मतब पर सही एराब है। एक लफ्ज़ है दोस्तों मतब, क्या है, मतब। अब इस पे सही एराब लगे हैं, ज़बर जेर पेश किस पे सही लगे हैं वो आपको बताना है। ये हो गया मुतब, यानी ये नहीं है। ये है मुतिब, ये भी नहीं है। ये है मुतिब, ये भी नहीं है। सही क्या है, मतब। क्या है, ये जो ज़बर है दोस्तों ता के ऊपर है। किसके ऊपर है, ये ज़बर किसके ऊपर, ता के ऊपर है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। मतब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतब। मैंने कई जगह मुतिब भी पढ़ा है इसको, कई जगह, लेकिन आरपीएससी ने मतब ही माना है। सवाल नंबर 43, तबका की जमा है। तबका एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, तबीक, तबकात, मुताबिक, या तताबुक। तताबुक तो होगा ही नहीं, मुताबिक भी नहीं होगा, तबीक भी नहीं होगा। तबका की जमा क्या होगी, तबकात। क्या होगी,
तबक़ात, तबक़ा की जमा क्या होगी दोस्तों? तबक़ात। यही इसका क्या है? सही जवाब है। अब देखते हैं हम आखिरी सवाल हमारे पैसेज से। मंदरजा ज़ेल अल्फाज में मुअन्नस है। मुअन्नस किसे कहते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग को। किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग। कौन सा लफ्ज़ है जो स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ा जाएगा? मिठास, खाना, मरीज़ या जज्बा। उल्टा पढ़ते हैं। इंसान में जज्बा होता है, होती है कि होता है? बिल्कुल होता है, नहीं है। मरीज़ मर गया, मरीज़ मर गया, मरीज़ मर गई, चाहे औरत हो तो भी क्या बोलेंगे? मरीज़ मर गया, मरीज़ मर गई, फिर भी नहीं होता है, तो मरीज़ भी नहीं है। खाना खा लिया या खाना खा ली? खाना खा लिया, खाना भी नहीं है। सिर्फ मिठास होती है, मिठास होती है। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी ज़बान में मिठास होती है, जैसे कि आप लोग इस वक्त सुन पा रहे हैं, आपकी ज़बान बहुत मीठी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब आप देखिए, आज मैंने थोड़ा चेंज इसलिए किया है आपको ये बताने के लिए कि अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चों के सवाल आए थे सर में किताब से तो सवाल आपने कराए नहीं, किताब से तो सवाल आपने करवाए नहीं, आपने बुक तो पढ़वाई नहीं। देखिए, अगर हम बुक नहीं पढ़ते हैं, ये सवाल सारे बुक से लिए गए, ठीक है, 40 से लेकर 44 तक बुक के सवाल हैं। किताब नहीं पढ़ते हैं तो भी अगर हमारी ग्रामर, हमारी वोकैब मजबूत है तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को समझने की, किसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में जाने की। हम ग्रामर अच्छी कर लेंगे तो ही हम जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। सिर्फ एक सवाल बचता है 40वां। कौन सा बचता है? 40वां। और ये भी हम पैसेज पढ़ के इसका जवाब इजीली दे पाएंगे। सवाल क्या था दोस्तों? सवाल ये था, दर्जा बाला इबारत में डॉक्टर अंसारी की शख्सियत कैसी थी? दर्दमंदी का जज्बा था, खंदा पेशानी से इलाज करते थे, या गुफ्तगू की मिठास थी, या मज़कूरा सभी खूबियाँ थी? अब ये क्या है? ये बात हमें दोस्तों पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगी कि अंसारी साहब में कौन कौन सी खूबियाँ नुमायाँ थी। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। डॉक्टर अंसारी गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आते थे। उनमें दर्दमंदी का बेपनाह जज्बा था। उनके मतब में हर तरह के और हर तबके के मरीज़ आया करते थे। वो खंदा पेशानी से सबका इलाज करते थे। उनके होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। ये दर्दमंदी एक काउंट कर लिया, खंदा पेशानी ये काउंट कर लिया। उनके होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट थी। उनकी गुफ्तगू में बड़ी मिठास थी, मिठास काउंट कर लिया। कभी कभी संजीदा मजाक भी कर लिया करते थे और दूसरों के अच्छे जुमलों की दाद भी दिया करते थे। डॉक्टर अंसारी बड़े मेहमान नवाज थे। उन्हें अच्छा खाना खाने और दूसरों को खिलाने का बहुत शौक़ था। यानी उनमें दर्दमंदी भी थी, खंदा पेशानी भी थी और मिठास भी थी। तीनों चीज़ें यहाँ पर काउंट होती है। इसलिए जब हम सवाल को वापस नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली अगर इसका जवाब देना चाहेंगे तो उनमें गुफ्तगू की मिठास, खंदा पेशानी, इलाज और दर्दमंदी का जज्बा, तीनों चीज़ें थी। इसका मतलब दोस्तों डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, 40 से लेकर 44 तक के सवाल हम दोस्तों इस पैसेज से कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डायरेक्टली 45वां सवाल। अब देखिए 45 से लेकर 49 तक वापस एक सवाल किससे लिए गए हैं? पैसेज से लिए गए हैं। क्या किया जाए? पैसेज पहले पढ़ा जाए बाद में पढ़ा जाए? चलिए आपके कहने पर पहले पढ़ा देते हैं। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात 45 था 49 के जवाब दीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ पैसेज नहीं पढ़ना है, क्या करना है, आप मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि पैसेज पहले पढ़ाया जाए या बाद में पढ़ाया जाए। उसमें हम क्या करेंगे, आपकी सुविधा के लिए सुधार करेंगे। क्या है पैसेज? देखिए, बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगुले ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुज़र एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग उस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो बगुले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह के फ़क़रे चुस्त करने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा, आखिर उससे रहा न गया। झल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही उसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, यानी आ गिरा। बगुलों ने आवाज़ दी,
दोस्तों का काम नसीहत करना होता है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना होता है। ये था दोस्तों आपका पैसेज, दो बगुले और एक हंस की कहानी है। अननाउन पैसेज या अनसीन पैसेज जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। और हो सकता है छठी सातवीं आठवीं किसी की बुक में हो भी। सीरियसली मैंने वो बुक्स सारी एकदम डिटेल से नहीं पढ़ी है, क्योंकि बुक से सवाल नहीं आते हैं, आपको उस इंडेक्स याद करने की होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए सवाल नंबर 45, मंदरजा बाला इमारत, ये इमारत नहीं दोस्तों, इबारत है। क्या है? इबारत का लब लुबाब है, यानी ढंग क्या है, मैसेज क्या है? गुस्सा करना फ़ायदेमंद है, हर मौके पर बोलना नुकसानदा होता है, छोटी सी बात पर मुश्तअल होना चाहिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, छोटी सी बात मुश्तअल होना चाहिए नहीं है, गुस्सा करना फ़ायदेमंद है बिल्कुल नहीं, हर मौके पर बोलना नुकसानदा होता है। इंसान को थोड़ा मुंह क्या रखना चाहिए, बंद भी रखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बक बक भी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। और जब हमें ये लगता हो कि सामने वाला हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो हमें अपना मुंह ना सिर्फ बंद कर लेना चाहिए बल्कि अपने आप को उससे तर्क कर लेना चाहिए, उससे अपने आप को हटा लेना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, कुछ स्टूडेंट इस बात को समझ पा रहे होंगे। पकड़ लिया है, क्या है? फ़ाइल है, मफ़ूल है, फ़ैल है, या हासिल मज़दर है। मज़दर में तो क्या होता है दोस्तों? ना होता है। क्या होता है? ना होता है, यह तो है ही नहीं। फ़ाइल है, काम करने वाला है, नहीं है। मफ़ूल है, फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। पकड़ लिया क्या है दोस्तों? फ़ैल है। पकड़ लिया क्या है दोस्तों? फ़ैल है। पकड़ लिया अपना में क्या है? काम है, और काम को क्या कहते हैं दोस्तों? फ़ैल कहते हैं। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 47, बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए, जुमले में फ़ैल है। फ़ैल नाक़िस, फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल लाजिम, या फ़ैल अम्र। फ़ैल अम्र जब कोई फ़ैल किसी को ऑर्डर दिया जाए, कब किसी काम को करने के लिए कहा जाए, देखो देखो ये काम करो, अच्छा इधर आओ, अच्छा वो करो, तो वो होता है फ़ैल अम्र। यहाँ पर किसी को काम करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है? नहीं। फ़ैल लाजिम में एक होता है काम करने वाला और एक होता है काम, दो ही लफ्ज़ों से मिलकर क्या हो जाती है? जुमला क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जुमले में लफ्ज़ बहुत सारे हैं, ये बात आप भी देख रहे हैं, इसलिए फ़ैल लाजिम भी नहीं है। फ़ैल नाक़िस मैंने बताया था, वो फ़ैल जो ना किसी की समझ में आता हो। बगुले पतली सी लंबी लकड़ी लेकर आए, बताओ बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। ऐसा फ़ैल जो समझ में आए, पूरी बात क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, वाज़े हो जाए, वो फ़ैल नाक़िस कभी नहीं हो सकती। फ़ैल नाक़िस का मतलब होता है ना किसी के समझ में आए। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, फ़ैल मुतअद्दी। क्या जवाब इसका? फ़ैल मुतअद्दी। सवाल नंबर 48, डॉट 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 खाली जगह, और चीखने लगे कि देखो देखो, देखो में कौन सा ज़माना है? इस देखो में कौन सा ज़माना है? माजी, हाल, अम्र, या मुस्तकबिल। माजी का मतलब बीती हुई बात नहीं है, मुस्तकबिल यानी आने वाली बात, भविष्य की बात नहीं है। या तो बसता है हाल या बसता है अम्र। अब बात तो ये हाल की है, बात तो ये हाल की है, लेकिन यहाँ बात कौन सी की जा रही है? ऑर्डर देने वाली कौन सी की जा रही है? ऑर्डर। देखो देखो यानी कोई काम बताया जा रहा है, देखो ये काम करो, काम करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? फ़ैल अम्र होगा। कौन सा होगा दोस्तों? फ़ैल अम्र होगा, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, काम करने के लिए हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, जवाब क्या होगा दोस्तों? सी होगा। सवाल नंबर 49, जैसे ही उसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, यानी आ गिरा, ये जुमला है मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला, ताबे जुमला, मरबूत जुमला। मरबूत तो हो ही नहीं सकता, मुफ़रद हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुफ़रद में एक ही जुमला होता है, दो बातें नहीं होती। यहाँ पर दो अलग अलग जुमले हैं। जैसे ही उसने मुंह खोला, एक, ऊपर से नीचे आ गिरा, दो। मुरक्कब जुमला या ताबे जुमला? ये क्या होगा दोस्तों? मुरक्कब जुमला होगा। कौन सा होगा? मुरक्कब जुमला होगा। आरपीएस ने ही माना है। कुछ कन्फ्यूज़न में मैं सी के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये ताबे जुमला भी हो सकता है, ताबे जुमला भी हो सकता है। मुरक्कब जुमला इसमें इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक की जगह दो जुमले हैं, और दो जुमलों से मिलकर एक जुमला बनता है, वो मुरक्कब जुमला होता है। ताबे जुमला किसे कहते हैं? जब एक जुमला दूसरे जुमले पर क्या हो? आश्रित हो। ऊपर से नीचे आ रहा, ये बात अधूरी है,
पूरी कब होगी? जब पीछे वाली बात हम पढ़ेंगे। ये पीछे वाले पर जुमला आश्रित है। जैसे ही उसने मुंह खोला, अगर वो मुंह नहीं खोलता तो नीचे आकर नहीं गिरता। बात क्या है? अनकम्प्लीट है, इसलिए ताबे जुमला भी क्या हो सकता है? सही हो सकता है। लेकिन आरपीएस ने दोस्तों इसे सी करार दिया है, सॉरी इसे बी करार दिया है, तो हम बी को ही क्या मानेंगे? सही मानेंगे। अलामत कहलाती है, ये जो अलामत है दोस्तों, डॉट डॉट, ये डॉट डॉट छोटे छोटे ऊपर वाले हो, ये ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? वावीन, खौसीन, सख्ता या राबिता या राबता। वावीन की पहचान मैंने बहुत शॉर्ट में बताई थी। जहाँ पर छोटे छोटे वाव वाव लगे हों, जहाँ पर दो छोटे वाव सीधे, दो छोटे वाव उल्टे लगे हों, तो वो कहलाती है वावीन। क्या कहलाती है? वावीन। कोष्ठक को को से बोलते हैं, इसलिए कौसिन को भी कोष्ठक से बनता है कोसिन, वो भी को से, ये भी को से। ये है सख्ता, ये है राबता। राबते के लिए क्या चीज़ चाहिए? दो लोग चाहिए। राबते के लिए कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए, एक बात करने वाला, एक बात सुनने वाला। तो जब एक आदमी इधर खड़ा हो, एक आदमी इधर खड़ा हो, दो लोग आमने सामने हो, वो क्या कहलाएंगे? राबता कहलाएंगे। यानी दो डॉट, इसको जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। और ये जो छोटा कॉमा होता है इसको बोलते हैं सख्ता। क्या बोलते हैं? सख्ता। इंग्लिश में से कॉमा कहते हैं और हिंदी में से अल्पविराम कहते हैं। एक होता है ऊपर कॉमा नीचे डॉट, इसको अर्धविराम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही क्या दोस्तों? ए इज़ अ करेक्ट आंसर, वाविन। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 51। मिर्ज़ा गालिब आम खाते थे। जुमले में आम है, जुमले में आम है। आम कैसा है? मीठा है। अरे जुमले में आम कैसा है? फ़ाइल है, मफ़ूल है, सिफत है या फ़ाइल है? आम सिफत नहीं हो सकता, आम सिफत नहीं हो सकता, आम कोई विशेषता नहीं है। फ़ाइल नहीं हो सकता, आम कोई काम करने वाला, आम कोई काम नहीं है। आम है, काम नहीं है। क्या है? आम है, कोई काम नहीं है। फ़ाइल नहीं हो सकता, आम कोई काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है? मफ़ूल है। क्या है? मफ़ूल है। क्या है दोस्तों? मफ़ऊल है, क्योंकि आम क्या है? काम करने वाला नहीं है, बल्कि काम का इस पर क्या पड़ रहा है? असर पड़ रहा है। किस पर असर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। इसलिए सही आंसर क्या है दोस्तों? बी है। क्या है? बी है। बस 9 सवाल आपके और। सवाल नंबर 52। इसमें ख़ास है। किस में ख़ास है? मुझ में ख़ास है, आप में ख़ास है? पता नहीं, आप में ख़ास है कि मुझ में ख़ास है। यहाँ पर बताना इसमें ख़ास कौन सा है। किताब है, खुशी है, कलकत्ता है या आदमी है? आदमी ख़ास नहीं हो सकता, ख़ास तो सिर्फ औरतें हुआ करती है। सॉरी, किताब ख़ास नहीं होती है, क्योंकि किताब का कोई नाम भी होना चाहिए प्रॉपर। खुशी ख़ास नहीं होती है, इंसान की ज़िंदगी तो गमों से भरी है। ख़ास तो सिर्फ क्या है? कलकत्ता है। ख़ास क्या है? सिर्फ कलकत्ता है। और कलकत्ता ख़ास क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या है? बहुत बड़ा पागल खाना है। क्या है वहाँ पर? पागल खाना है। कलकत्ता बहुत बड़ा, इसलिए कलकत्ता क्या है? ख़ास है। अरे ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। कलकत्ता ख़ास क्यों है? क्योंकि कलकत्ता किसी शहर का नाम है, प्रॉपर किसी शहर का, किसी जगह का, किसी स्थान का नाम है। और प्रॉपर जब किसी का नाम लिया जाता है, प्रॉपर नाउन को ही क्या कहा जाता है? इसमें ख़ास कहा जाता है। अगर किताब की जगह कोई किताब का नाम दे दिया जाता, अगर किताब की जगह मान लीजिए कुरान दे दिया जाता, किताब की जगह गीता या रामायण महाभारत दे दिया जाता, तो वो इसमें ख़ास हो जाता। अगर खुशी की जगह ये लिखते कि राधा खुश है, मोहन खुश है, आबिद खुश है, साहिल खुश है, तो अगर साहिल की बात कही जाती तो वो इसमें ख़ास हो जाता। खुशी ख़ास नहीं है। और आदमी की बात की जा रही तो आदमी का प्रॉपर किसी आदमी का नाम लिया जाता। ठीक है, प्रॉपर किसी का नाम लिया जाता, शहजाद खान नाम दे दिया जाता, यहाँ पर जाहिद हुसैन नाम दे दिया जाता, तो वो क्या होता? ख़ास होता। लेकिन आदमी प्रॉपर ख़ास नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों सही जवाब क्या है? सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 53। वो ज़मीर जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है कहलाती है। और मैंने आपको पिछली बार जब ये टॉपिक पढ़ाया था ज़मीर वाला, तो बताया था सबसे ज़्यादा आपको लफ्ज़ याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है? अगर आप लफ्ज़ों को याद कर पाओगे तो आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आप सब चीज़ों को क्या रखें? याद रखें। अशख़ास बना है दोस्तों शख्स से। किससे बना है? शख्स की जमा है अशख़ास। तो अशख़ास किसके लिए इस्तेमाल होता है? ज़मीर शख्सी के लिए। ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर कुछ नहीं है। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, ज़मीर शख्सी अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 54। दर्ज में से किस जुमले में सिफत नहीं है? सिफत किसे कहते हैं? विशेषता को कहते हैं। सिफत किसे कहते हैं दोस्तों? विशेषता को कहते हैं। आपको सिर्फ जुमला पढ़ना है और बताना है किस जुमले में कोई भी विशेषता नहीं पाई जा रही है। पानी गर्म है, बताओ इसमें विशेषता क्या है? सिफत क्या है? गर्म।
गाड़ी खूबसूरत है, बताओ सिफत क्या है? खूबसूरत। हामिद ज़हीन है, सिफत क्या है? ज़हीन। ज़हीन होना, इंटेलिजेंट होना भी क्या है? सिफत है, क्वालिटी है, एक विशेषता है। आपके वालिद कहाँ हैं, बताओ सिफत क्या है? कोई सिफत नहीं है, इसलिए डी क्या है दोस्तों? सही जवाब है। यानी डी में कोई भी सिफत नहीं पाई जाती है, कोई भी सिफत बयान नहीं हो रही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 55। खौफ खाना का मतलब है, खौफ खाना का मतलब है डरना, होशियारी दिखाना, भाग जाना या नज़र आना। जब खौफ खाएगा तो इंसान नज़र आएगा? नहीं आएगा। होशियारी दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। या तो भाग जाएगा या फिर डर जाएगा। यहाँ पर बात खौफ खाने की कर रहे हैं, तो भागेगा नहीं, वो क्या करेगा? सिर्फ डर जाएगा। क्या करेगा? डर जाएगा। तो खौफ खाने से मतलब क्या है दोस्तों? डरना, इसका मतलब है। सही जवाब है ए। कि सही जवाब है ए। सवाल नंबर 56, 4 सवाल और। ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब है। ऊंची दुकान और फीका पकवान क्या है? एक मुहावरा है, कहावत भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये मुहावरा नहीं दोस्तों, कहावत ये, ठीक है। दुकान का 2 मंजिला होना, शोहरत से ज़्यादा हो, शोहरत ज़्यादा हो और असलियत कुछ ना हो, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा होना, जानबूझकर अपना नुकसान करना। अगर मैं एक एक का मतलब आपको बताऊं, 2 मंजिला दुकान होना, इसका कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा होना, यानी आम के आम गुठली के दाम, तो ये भी नहीं है। जानबूझकर अपना नुकसान करना, इसका मतलब है आ बैल मुझे मार या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, दोनों इसका मतलब होता है, यानी ये नहीं है। शोहरत ज़्यादा होना और असलियत में कुछ नहीं होना, उसको कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। और ये कॉमन चीज़ें हैं, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को बोलते हो, तो ये चीज़ इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की समझने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 57, चांद का मुतरादिफ नहीं है। मुतरादिफ किसे कहते हैं दोस्तों? पर्यायवाची को कहते हैं, सिनोनिम को कहते हैं। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो चांद का पर्यायवाची यानी सिनोनिम नहीं है? आफताब, खमर, माह या महताब। महताब यानी क्या होता है? चांद होता है। माह यानी क्या होता है? चांद होता है। कमर यानी क्या होता है? चांद होता है। ये कमर नहीं है, वो जो कमर होता है वो होता है छोटे काफ से कमर, ये है कमर, ठीक है। कमर कौन सा? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और आफताब, आफताब यानी क्या होता है दोस्तों? सूरज। क्या होता है? सूरज। इसलिए सही जवाब क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। चांद का मुतरादिफ अल्फाज नहीं है, क्या नहीं है? आफताब नहीं है। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 58, अरूज का मुतजाद है जिया, जवाल, ज़बर, अर्जा। जिया का तो होगा दोस्तों सूद, सूद व जिया। अरूज का होगा जवाल और जवाल का अरूज। ज़बर का होगा ज़ेर, ज़बर का होगा ज़ेर। तो अरूज का मुतजाद लफ्ज़ उल्ट का उल्टा क्या है? जवाल। अरूज यानी ऊपर जाना, जवाल यानी नीचे आना यानी उतार होना। अरूज यानी ऊपर जाना और जवाल यानी नीचे आना। इसको आप उत्थान और पतन भी कह सकते हैं। उरूज यानी उत्थान और जवाल यानी पतन होना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 59, मख्ता कहलाता है, मख्ता कहलाता है गज़ल का दूसरा मतलब नहीं। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर या गज़ल का पहला शेर। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है दोस्तों? मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, इसलिए ये जवाब नहीं है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। क्या कहलाता है? बैतुल गज़ल कहलाता है, इसलिए ये भी नहीं है। गज़ल का दूसरा मतला यानी मतला के बाद एक और मतला आ जाए तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? मतला सानी कहेंगे। क्या कहेंगे? मतला सानी कहेंगे, या उसे हुस्न मतला भी कहते हैं, दोनों से कह सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन, लास्ट में क्या बचता है दोस्तों? बी इज़ द करेक्ट आंसर। जिस गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? मख्ता कहते हैं। यानी गज़ल के आखिर में शायर अपना नाम लिख देता है और ऊपर ये अलामत लगा देता है, इसे कहते हैं तखल्लुस। क्या कहते हैं? तखल्लुस। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल, आखिरी सवाल क्या है देखिए, सवाल नंबर 60, मदह किस सिन्फ सुखन का जुज़ू है? मदह का मतलब होता है तारीफ़ करना। तारीफ़ किस में की जाती है? मसनवी में, मरसिया में, कसीदा में या जदीद नज़्म में? नज़्म में नहीं की जाती है। मरसिया में तारीफ़ें नहीं होती है, मरसिया तो जंग के ऊपर लिखा जाता है।
मसनवी में नहीं की जाती है, वो तो एक दास्तान के लिए लिखा जाता है। क्या सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कसीदा। कसीदा का जुज़ है मदह। क्या है? मदह। कभी मदह भी की जाती है, कभी हिजो भी की जाती है। कसीदा का औजज़ा तरकीबी कितने होते हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा और बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। बस आपको पहला बता दूंगा। पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदह या हिजो, चौथा है हुस्न मतलब, और पांचवा है दुआ। और कभी कभी हुस्न मतलब और दुआ को एक साथ काउंट कर लिया जाता है, तो 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। चलो मैंने खुद ने बता दिया। बहरहाल उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने लिंक को आगे